कि पाक अफगान सरहद की बंदिश को अब तकरीबन 79 दिन हो चुके हैं। इस बंदिश से कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का माहाना हजम औसतन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर्स था, जो सालाना तकरीबन 2 अरब डॉलर्स बनता है। अफगानिस्तान अपनी रोजमर्रा जरूरियात, खास तौर पर जल्द खराब होने वाली ज़राई बरामदात और सीमेंट, अद्वियात, फ्यूल और खुराक जैसी अहम दरामदात के लिए 40% से जायद पाकिस्तान पर इन्हिसार करता था। सरहद की तवील बंदिश के नताइज दोनों ममालिक के लिए यकसा नहीं रहे। सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ा, जहां दो तरफा तिजारत में 45% कमी आई है और मजमूई तौर पर 600 मिलियन डॉलर से जायद का तजारती खसारा सामने आया है। हजारों ट्रांजिट ट्रक सरहद पर फंस चुके हैं, जिससे 200 मिलियन डॉलर से जायद का नुकसान हुआ और सरकारी महसूलात में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। सिर्फ तुर्कम बॉर्डर से एक माह में 45 मिलियन डॉलर्स का नुकसान रिपोर्ट हुआ है। अफगानिस्तान के ज़राई शोबे को भी शदीद धचका लगा है। अंगूर, अनार और खुश्क मेवाजात जैसी जल्द खराब होने वाली अशिया ज़ाया हुई, जिससे ताजरों को रोजाना लाखों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई महदूद होने के बायस देही इलाकों की आमदन में 15 से 20% तक कमी आई है। और नासिर ईरान के रास्ते तवील और महंगे तिजारती रास्तों ने लागत में 50 से 60% तक इजाफा कर दिया है, जिसका बराह रास्त असर खुराक, अद्वियात और तामीराती सामान की कीमतों पर पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पर इस बंदिश के असरात निस्बतन महदूद रहे। मजमूई बरामदात में मामूली कमी नजर आई, ताहम सख्त सरहदी निगरानी के नतीजे में पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया की स्मगलिंग में नुमाया कमी हुई है। इससे दस्तावेजी फरोख्त और टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ और चंद माह में अरबों रुपए की इजाफी आमदन सामने आई। सब्जियों और चीनी जैसी अशिया की कीमतों में भी कमी देखी गई, जिससे सार्फिन को कुछ रिलीफ मिला। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्योंकि सरहदी कंट्रोल से मनशियात, असलहा और गैर कानूनी नकलो हरकत के रास्ते महदूद हुए, जिससे जराइम पेशा और शिद्दत पसंद नेटवर्क्स की सरगर्मियों पर असर पड़ा। मजमूई तौर पर सरहद की तवील बंदिश ने अफगानिस्तान की मईशत पर शदीद दबाव डाला है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने स्मगलिंग की रोकथाम के जरिए कलील मुद्दती माली और सिक्योरिटी फवायद हासिल किए, ताहम मुहाजिरीन की वापसी, इमदाद में कमी और कुदरती आफात के तनाजर में अफगानिस्तान के लिए इस बंदिश का तसलसल मुआशी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त बताया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दफाई उमूर के माहिर मेजर रिटायर्ड मैसिम रजा और मुआशी उमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 79 दिन गुजर चुके हैं पाक अफगान सरहद को बंद हुए। तकरीबन मजमूई तौर पर 600 मिलियन डॉलर से जायद का तजारती खसारा अभी तक अफगानिस्तान फेस कर चुका है। सिर्फ तुर्कम बॉर्डर से एक माह में 45 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक इट्स रियली सैड कि हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, बट ऑफ कोर्स कंसिडरिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, बायलैटरल ट्रेड इज डाउन, स्पेशली ट्रांजिट ट्रक्स 10 से 12 हजार खड़े हुए हैं। 200 मिलियन डॉलर का लॉस तो कस्टम्स, टैरिफ्स एंड ट्रांजिट फीस में हो गया। यूएस डॉलर 45 बिलियन, जैसे आपने तोरखम से एक्सप्लेन किया। फिर जो एग्रीकल्चर एंड जिसे कहेंगे मार्केट डिस्ट्रक्शन जो है वो अलहदा है। स्पेशली अफगान ट्रेडर्स जो हैं वो $2.5 मिलियन पर डे के हिसाब से लूज कर रहे हैं। पेरिशेबल्स लूज हो रहे हैं, इसमें ग्रेप्स आते हैं, पोमेग्रेनेट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट आता है। और ये पाकिस्तानी मार्केट्स लॉस ड्यूरिंग पीक सीजन है, जिसमें रूरल इनकम्स गिरती हैं। सो इस तरह जो बायर है पाकिस्तान में वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा किसी और बायर की तरफ। जो रीरूटिंग है वो आपको मालूम है कि बहुत एक्सपेंसिव है उनके लिए। अगर आप ईरान से करें, वहाँ पे और मसाइल हैं। ईरान इज अ सैंक्शन कंट्री, आपको 6 महीने की इजाज़त लेनी पड़ती है, 50 से 60% कॉस्ट ज़्यादा आती है। और इस सब का ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स पे, डोमेस्टिक मार्केट एक्टिविटी पे, इस सब पे फर्क पड़ता है। और स्पेशली एक मुल्क अफगानिस्तान के लिए जिसकी एक फ्रेजाइल फिजिकल बेस है। अगर आप इस सब को देखें और जो वागा के थ्रू ट्रेड होती थी इंडिया की, आई थिंक बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन देयर साइड. It is not a story that should be carried the way it is being carried. And ये जो कंपाउंडिंग स्ट्रेस है, ट्रेड कोलैप्स है, इससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट, एड डिक्लाइन. I really hope that we can move beyond this
एंड जो मसाइल पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए हैं वो हम एक हर हल कर सकेंगे, ताकि हम ट्रेड रिज्यूम कर सकें वाया स्ट्रिक्ट लेन्स, पेरिशेबल के लॉसेस से निकल सकें। जो प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर है ये वीकन करेगा उनकी इकोनॉमी को हमसे ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से यही कंपैरेटिवली। डॉक्टर खान साहब, यही आपसे पूछना चाह रहा था कि पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होगा ये बंदिश जो है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी है, लेकिन कंपैरेटिवली उनका नुकसान ज्यादा है, और पूरी इनकी मईशत पे, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इस बंदिश का कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न में तो हमने ऑब्वियसली कुछ अलाउ भी किया हुआ है, क्रिटिकल मेडिसिन, फूड शॉर्टेजेस जो बॉर्डर एरियाज पे हैं, सम अफगान अर्बन सेंटर्स में भी यूएन हैड टू प्रेस फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, तो वो तो अपनी जगह है। पर ऑब्वियसली एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उनके पास और रास्ता कोई नहीं है। अगर वो ईरान या सेंट्रल एशिया डाइवर्सिफाई भी करते हैं, वो वक्त लगेगा। तो पाकिस्तान इज हैज बीन अ क्रिटिकल मार्केट। हमने इतने बड़े रेफ्यूजीज का भी बोझ संभाला है जो हमारे पास रहे हैं, जिसकी हमने एक मल्टी बिलियन डॉलर्स में एक कॉस्ट पे की है, जब ये सारे अफगान सिचुएशन थी। और हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू आर जैसे कहेंगे हम पे रही है। सो और इसकी एस्केलेशन जो है, दैट्स आल्सो नॉट अ गुड स्टोरी। सो मिड अक्टूबर से अब ये वक्त आ गया है कि एक डेडलॉक है। आई रियली होप कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल, बिकॉज जो ये नुकसान इस वक्त उनको 79 डेज में उठाना पड़ा है, दैट्स नॉट समथिंग दे वुड वांट टू कैरी फॉरवर्ड एज थिंग्स गो ऑन। ये 200 मिलियन डॉलर का तकरीबन एक लॉस है। आई रियली डोंट सी अ रीजन। वो हयाताबाद में अपना इलाज कराने भी आते थे, आपको मालूम होगा, पेशावर में। तो अगर वो उनसे वो फैसिलिटी भी छिन गई है, सो आई एम श्योर कि इट्स डिस्टर्बिंग देम इन दिस वे आल्सो। सर, वो जो फैसिलिटी भी ट्रेडिंग छिन गई है इनसे, बल्कि मैं आप चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी हमें बताएं, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया जो स्मगल होकर आती थी, उनकी कितनी रोकथाम हुई है, और इनफैक्ट जो मनशियात, असलहा और जो गैर कानूनी चीजें हैं, उनकी वजह से इकोनॉमी पे कितना अच्छा इंपैक्ट आ सकता है? तो देखिए कि हम तो ये जो स्मगलिंग थी और अफगान ट्रांजिट ट्रेड थी, इन दोनों में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड अलोन कॉस्ट $6 बिलियन एट टाइम, जबकि माल चाय इतनी आती थी वो तो कभी अफगानिस्तान में जा ही नहीं सकती थी, वो यहीं बिक रही होती थी, तो हम नुकसान उठा रहे होते थे। और रुपए पे जो प्रेशर आता था, बहुत ज्यादा बाइंग होती थी ऑफ मार्केट में, तो एक रुपए पे भी प्रेशर आता था जब डॉलर की बाइंग होती थी। ये अब आप सब समझिए कि इसका तो नेट बेनिफिट ही आया है पाकिस्तान को। जब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे पाकिस्तान ने संभालने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान का रुपया ही मुस्तहकम हुआ है। दूसरी चीज ये देखिए कि अगर आप स्मगल्ड गुड्स आते रहेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो कितनी हर्ट होगी, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कितनी हर्ट होगी।